हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से आपको वीडियोस प्रोवाइड करा के सारे डाउट्स में क्लियर कर रहा हूं, और जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं आपका। आप बस वीडियो में बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो है अब पहुंचे हुए हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका पेपर है वो चौथा पेपर है, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड यूनिट का पहला लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब जो है ये दूसरा लेक्चर है सेकंड यूनिट का, और वो लेक्चर जो है आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, ठीक है। गृह भाषा एवं स्कूल भाषा को समझेंगे हम लोग, ठीक है। इससे पहले मैंने भाषा के बारे में बताया, फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। भाषा किसको कहते हैं? भाषा अपने विचार, भाव, थॉट्स को आदान प्रदान जो करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा जो है इंसान अपनी अभिव्यक्ति के थ्रू से क्या करता है? भाषा जो होता है अपने अभिव्यक्त को, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करने का एक साधन ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आया भाषा क्या होता है? अब ये समझिए, पिछले वीडियोस में मैंने समझा दिया, अब ये समझिए यहां पर जो हम लोग डिस्कस होगा होम लैंग्वेज का होगा और स्कूल लैंग्वेज का, ठीक है। सबसे पहले आप होम लैंग्वेज को समझिए। होम लैंग्वेज को आप इस तरीके से समझिए, देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि होम लैंग्वेज को मदर टंग भी बोलेंगे, होम लैंग्वेज को इनफॉर्मल लैंग्वेज भी बोलेंगे, जैसे कि अनौपचारिक बोलेंगे, और होम लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि प्रारंभिक भाषा भी बोलेंगे। तो इस तरीके से नाम बदल करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बस ये सब चीजें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि होम लैंग्वेज किसको कहते हैं। होम लैंग्वेज जिस भाषा को बालक माता पिता से सीखता है और जिसके माध्यम से परिवारों, है ना, समूहों में विचार की अभिव्यक्त करता है, विचार को अभिव्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं? होम लैंग्वेज कहते हैं। एक सिंपल वे में समझिए कि होम लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसको बच्चा अपने घर में, अपने माता पिता के बीच में, अपने परिवारों के बीच में, अपने व्यवहारों के बीच में, अपने समूह के बीच में सीखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होम लैंग्वेज कहते हैं। होम लैंग्वेज को अगर ग्रामेटिकली देखेंगे तो होम लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक तरीका बोलते हैं, जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, किसी तरह का कंडीशन नहीं होता, बच्चा बस बोलते हुए देखता है, बोलते हुए सीखता है, जिस तरीके से दूसरे बोल रहे होते हैं उसी तरीके से वो सीख रहा होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होम लैंग्वेज क्या होता है और होम लैंग्वेज को किस किस नामों से जाना जाता है, ये भी आपको समझ में आया। अब आप समझिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ होम लैंग्वेज, यानी कि घर के भाषा की जो महत्व होती है वो महत्व क्या क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ होम लैंग्वेज को अगर हम देखेंगे तो होम लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसमें किसी भी चीज को बच्चा जो है बहुत सरलता से, बहुत स्पष्टता से, यानी कि होम लैंग्वेज में बच्चा किसी भी चीज को बहुत इजी वे में समझा देता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चा जो है अपने बड़े एज तक, या फिर ये कह लो कि जो मतलब 30-40 एज भी हो जाता है ना, तो बच्चा क्या करता है? अपने होम लैंग्वेज में ही सोचने की कोशिश करता है, क्योंकि होम लैंग्वेज से ही उसकी जो है प्रारंभिक थॉट्स क्या कहते हैं डेवलप हुआ होता है। हर तरह की चीजें कहां से डेवलप हुआ होता है? होम लैंग्वेज से ही डेवलप हुआ होता है। इसीलिए ये देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ होम लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और आपको ये पता है कि मातृभाषा यानी कि होम लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई को अप्लाई करने के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ज्योतिबा राम फूले ने भी लड़ाई लड़ी। जितने बड़े लोग थे उन्होंने सबने क्या कहा कि बच्चों को जो है किस तरीके से पढ़ाना चाहिए? होम लैंग्वेज यानी कि मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। और भी इस तरीके से आप लिख सकते हो कि बच्चा जो सोचता है वो अपने होम लैंग्वेज से ही सोचता है, क्योंकि प्रारंभिक जो थॉट्स उसके डेवलप होते हैं वो होम लैंग्वेज से ही होते हैं। होम लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू से बच्चा जो है अपनी हर चीजों को बहुत सरलता से, बहुत स्पष्टता से उसको जो है उच्चारण कर सकता है, ठीक है ना। और जब भी कोई चीज वो सोचता है, समझता है, थॉट्स के लिए क्या कहते हैं क्रिएट करता है, तो वो होम लैंग्वेज के सहारे से ही करता है, थ्रू से ही करता है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग होम लैंग्वेज, घरेलू भाषा के अध्ययन का लाभ क्या क्या होता है। देखिए लाभ जैसे इंपॉर्टेंस है तो उसका लाभ भी होंगे बहुत सारे। मैंने कुछ लाभ आपको लिखा दिया, आप अपने तरीके से इसको समझ करके लिख लेंगे, ठीक है ना। होम लैंग्वेज के जो लाभ होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ये शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली अगर आप होम लैंग्वेज को सीखेंगे तो होम लैंग्वेज के बिहाफ पर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे तो आप क्या करेंगे? उस लैंग्वेज को सीखते हुए क्या करेंगे? अपने होम लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे और फट से उसको ट्रांसलेट करके आप उसको इजी वे में समझ सकेंगे। शब्द भंडार भी बढ़ेगा आपका, और उसके अलावा क्या होगा? ज्ञान भंडार भी आपका बहुत बढ़ेगा होम लैंग्वेज के थ्रू से। उसके बाद होगा आपका बालक की मानसिक यानी कि दिमागी क्षमता, संवेगात्मक या नैतिकता विकास, हर तरीके का जो विकास होता है आपका होम लैंग्वेज के थ्रू से ही होता है। चाहे वो
गात्मक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो नैतिकता हो, मोरल हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो माइंड लेवल पे हो। क्योंकि जो बच्चे का जो डेवलप माइंड होता है ना, डेवलप कोई भी चीज भी होता है ना, तो वो कहां से, होम लैंग्वेज से होता है। क्योंकि प्रारंभिक भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि प्रारंभिक भाषा बोलते हैं। तो प्रारंभिक भाषा के थ्रू से हर चीजें यहां पर क्या कहते हैं, डेवलप करता है, एडवांटेजेस इसमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका आता है कि होम लैंग्वेज के थ्रू क्या चीजें होती है, सर्वांगीण विकास भी होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इसको प्रारंभिक भाषा कहते हैं। अगर ये प्रारंभिक भाषा है तो प्रारंभिक में जितनी भी चीजें उसकी डेवलप हुई है वो किसके थ्रू से हुई है, होम लैंग्वेज के थ्रू से हुई है। तो इस तरीके से होम लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, होम लैंग्वेज के जो एडवांटेजेस है वो बहुत सारे हो जाते हैं और आप उसको इजीली वे में उसको समझा सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो होगा एजुकेशन मीडियम होम लैंग्वेज, यानी कि एजुकेशन मीडियम होम लैंग्वेज। इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है कल्चरल कॉज और दूसरा होता है एजुकेशनल कॉज। ठीक है, कल्चरल कॉज आप समझ सकते हो। ठीक है, आप ये जानते हो कि आपका जो क्या कहते हैं कि जितना भी कल्चरल चीजें हैं वो किसके थ्रू से समझाया जाता है, वो होम लैंग्वेज के थ्रू से ही समझाया जाता है। ठीक है ना, कल्चरल कॉज में घरेलू भाषा के जरिए से ही संस्कृति जो होती है आपकी, संस्कृति जो वातावरण में आप ग्रहण करते हो, है ना। बालक जो प्रारंभिक विचारों को बनाने में घरेलू भाषा को ही अहम मानता है। ठीक है, जितनी भी संस्कृति होती है आपको कौन क्या कहते हैं, कौन सेव करके रखता है, कौन आगे की पीढ़ी तक बचा करके रखता है, वो आपका होम लैंग्वेज ही बचा करके रखता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कल्चरल कॉज, यानी कि संस्कृति जो होती है, संस्कृति के कॉज के बिहाफ पर, क्योंकि होम लैंग्वेज से ही वो संस्कृति को सीख रहा है, होम लैंग्वेज से ही अपने वातावरण को सीख रहा है, तो ये इस बिहाफ पर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो मीडियम जो होता है, जैसे मैंने बताया कि गांधी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी के हमारा जो मीडियम होना चाहिए पढ़ाई का वो क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज होना चाहिए। क्योंकि होम लैंग्वेज से ही बच्चा सारी चीजें सीख रहा होता है, अपने कल्चरल को, अपने वातावरण को, अपने एजुकेशन को। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि हमारा जो एजुकेशन हो वो किसमें हो, होम लैंग्वेज में हो। ये दूसरा पॉइंट जो होगा आपका इसमें मीडियम में, एजुकेशनल कॉज। एजुकेशनल कॉज इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशनल कॉज में ये देखा जाता है कि बच्चे को जब आप उसके होम लैंग्वेज में यानी कि मदर टंग में पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत इजीली तरीके से उसको सीखता है, बच्चा बहुत इजीली तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है। क्योंकि अगर सपोज दैट अगर मैं क्या कहते हैं बच्चा जो हिंदी बोलता है और आप ज्योग्राफी उसको क्या किसमें पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, उसके बाद सिविक्स किसमें पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, तो बच्चा लैंग्वेज को सीखने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है। होम लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाए तो वो होम लैंग्वेज के थ्रू से अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये था आपका होम लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है ना, तो स्कूल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो कि बालक विद्यालय में जिस भाषा में शिक्षण ग्रहण करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल लैंग्वेज कहते हैं। स्कूल लैंग्वेज को और किन किन नामों से जाना जाता है, स्कूल लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं, एकेडमिक लैंग्वेज बोल सकते हो। दूसरा तीसरा नाम होगा आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज इसको बोल सकते हो। चौथा होगा आपका फॉर्मल लैंग्वेज इसको बोल सकते हो। और ये सेकंड लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। पहला जो लैंग्वेज होता है होम लैंग्वेज, इसको सेकंड लैंग्वेज भी बोला जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको नाम गिना दिए। किसी भी नाम से पूछा जाए तो इस तरह का डेफिनेशन इसमें लिखा जाएगा। यानी कि स्कूल लैंग्वेज कौन सा होता है ना, स्कूल लैंग्वेज किसको कहते हैं, बालक विद्यालय में जिस भाषा में शिक्षण ग्रहण करता है उसको हम स्कूल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको एकेडमिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो अब ये देखिए स्कूल लैंग्वेज में क्या क्या फर्क, अगर डिफरेंस की बात करें तो होम लैंग्वेज में क्या होता है कि भाषा को वो क्या करता है, क्या कहते हैं, अर्जन करता है, वहां पर सीखता नहीं है, बल्कि स्कूल लैंग्वेज में आकर के क्या करता है, वो लर्न करता है ना, वहां पर एक्वायर नहीं करता है, वो लर्न करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, होम लैंग्वेज में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। हर बच्चा अपने जब स्कूल में आता है तो स्कूल का जब वातावरण देखता है तो हर बच्चा अपने अलग अलग सोसाइटी से आया, अलग अलग वातावरण से आया है। तो ये जो वातावरण है, ये जो सोसाइटीज है, ये सारी चीजों को एक दिमाग में रखते हुए एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अप्लाई करें। आप होम लैंग्वेज अप्लाई नहीं करें, आप क्या करें, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अप्लाई करें, जिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बिहाफ पर आप चीजों को फॉलो कर सके, है ना, बच्चों की हर तरह की क्षमताओं को डेवलप कर सके, है ना। आप होम लैंग्वेज, जैसे कि अगर मैं इस क्या कहते हैं होम लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्कूल लैंग्वेज में ही बच्चा सारे पाठ्यक्रम को पढ़ता है, सारे सिलेबस को पढ़ता है, सारे एग्जाम को देता है, सारे क्वेश्चन आंसर को करता है।
तो ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलता है। स्कूल लैंग्वेज में जो कि आपका एकेडमिक लैंग्वेज होता है, जो कि आपको सीखना होता है, जो कि टीचर के माध्यम से आप सीखते हो, जो कि पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हो, जिसका क्या होता है, रूल रेगुलेशन होता है ना, उसका ग्रामेटिकली चीजें होती है। ठीक है, इतना समझ में आया स्कूल और होम लैंग्वेज में। अब ये देखो द पावर डायनेमिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज द स्कूल लैंग्वेज वीएस होम लैंग्वेज। ये इसमें ये कहा गया है कि घरेलू भाषा के अपेक्षा विद्यालय भाषा के स्तर की शक्ति है ना, गत्यात्मक शक्ति। गत्यात्मक का मतलब है कि इसमें कहने का मतलब है कि इन दोनों लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज में और स्कूल लैंग्वेज में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा, किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो होम लैंग्वेज अगर देखा जाए तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई व्याकरण की बात नहीं होती, लेकिन स्कूल लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है जिसमें व्याकरण की बात होती है, जिसमें साहित्य की बात होती है। तो जिसके बिहाफ पर इसका पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका पावर किस तरीके से हो जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट एरियाज होते हैं वो किसमें पड़ता है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि स्कूल लैंग्वेज में पड़ता है। जितने भी क्वेश्चन आंसर मेथड होते हैं वो किसमें होते हैं, स्कूल लैंग्वेज में होते हैं। जितनी भी चीजें वो जाकर के स्कूल में सीखता है ना, टीचर से सीखता है, जितने भी एक्टिविटीज करता है वो सारे किसमें होता है, आपका स्कूल लैंग्वेज में होता है। तो ये था आपका क्या कहते हैं कि स्कूल लैंग्वेज एंड होम लैंग्वेज। तो होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज में शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। तो आप इजीली तरीके से समझा सकते हो कि होम लैंग्वेज में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, बच्चा जो है उसको क्या करता है, अर्जन करता है, उसको लर्न नहीं करता है ना। और क्या कहते हैं, अपने परिवार में कोई व्याकरण नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, इसीलिए इसको अनफॉर्मल बोलते हैं। लेकिन स्कूल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, बहुत व्याकरण की बात होती है, बहुत साहित्यिक की बात होती है, बहुत रूल रेगुलेशन सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की बात होती है। तो इसमें इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा जो है सारी चीजों को, सारे विषय को, सारे करिकुलम को किसके थ्रू से सीखता है, स्कूल लैंग्वेज के थ्रू से सीखता है। तो ये डिफरेंस आप इसमें बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।